न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। पेश है आज की डिजिटल बुलेटिन की अहम सुर्खियां। गुजरात में एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादित बयान। कहा, कुछ लोग दहशतवाद के समर्थन में खुले तौर पर सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने तोते संग खिंचवाई तस्वीर तो लोगों ने कहा, जनता भूख से बेहाल है और प्रधानमंत्री फोटोशूट करवा रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए बीजेपी नेता, भीड़ ने बांधकर पीटा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। कहा, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कबूल नहीं। और एकनाथ खड़से के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है एक और झटका। पंकजा मुंडे ने की शरद पवार की तारीफ तो सियासी चर्चाओं में जोर। अब खबरें तफसील से। फ्रांस में कार्टून बनाने पर एक तरफ जहां पूरी दुनिया की मुस्लिम आस्था पर हमला करने से नाराज हैं, वहीं गुजरात में एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग दहशतवाद के समर्थन में खुले तौर पर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि दहशतवाद से कभी किसी का भला नहीं होगा। दहशतवाद के खिलाफ हर धर्म, हर देश और हर पंथ के लोगों को एक जगह आना चाहिए। प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी से बजाय इस मसले पर बात करने नरेंद्र मोदी के इस बयान से बीजेपी की मुसलमानों के ताल्लुक से पॉलिसी फिर से जाहिर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चिड़ियाघर के उद्घाटन के मौके पर अपने हाथों पर तोते बिठाए हुए तस्वीर शेयर की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की टिप्पणियां जारी हैं। लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कोरोना, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और लाचारी से मर रहे हैं। खुद को प्रधान सेवक कहने वाले फोटोशूट में मज़े लेने में व्यस्त हैं। क्या 18 घंटे काम यही है? नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री जो खुद की मौज मस्ती में व्यस्त रहें। कभी गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं होती। किसी ने नेहरू के टाइगर के साथ तस्वीर भी शेयर की। भाषणों के दौरान नेताओं के स्टेज टूटना आम बात है। इस बार ये हादसा बिहार के पप्पू यादव के साथ हो गया। जन अधिकार पार्टी चीफ और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार चुनाव के दौरान एक जगह जनता को भाषण दे रहे थे कि इसी दौरान कई छोटे नेताओं के स्टेज पर आ जाने से मंच टूट गया और पप्पू यादव भाषण के दौरान ही गिर पड़े। मंच टूटने से पप्पू यादव को काफ़ी चोटें आईं और दाहिने हाथ में प्लास्टर भी लगाया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना और नवनिर्माण सेना के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे पर बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मसलों के लिए गवर्नर कोश्यारी के पास जाना महाराष्ट्र का पान है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जनता द्वारा चुनी गई है। महाराष्ट्र में किसी भी मसले पर पहले से विभाग के मंत्री से फिर मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। गवर्नर को राजभवन में आराम से रहना चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति केंद्र की जानिब से की जाती है। उन्होंने गवर्नर को शरद पवार से भी मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लग सकता है। दरअसल बीजेपी से फडणवीस सरकार में मंत्री रही पंकजा मुंडे ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। इससे जनसत्ता अखबार के मुताबिक एकनाथ खड़से के बाद पंकजा मुंडे भी बीजेपी को जय महाराष्ट्र कह सकती है। अखबार के मुताबिक पंकजा को शिवसेना की जानिब से पहले भी ऑफर आ चुका है, जिसे पंकजा मुंडे ने सीधे तौर पर खारिज नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए कहा कि सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन कबूल नहीं है। इस तरह का आदेश जस्टिस MC त्रिपाठी ने दिया। जज के मुताबिक धर्म परिवर्तन इसलिए कबूल नहीं क्योंकि ये किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। अलग अलग धर्मों के जोड़े के याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होकर अपने बयान दर्ज करवाने की भी छूट दी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद मामले में सख्त कानून बनाने की बात भी कही। हालांकि इससे पहले राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बिहार चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और इसी वजह से पार्टियां जीत कर आने के बाद लाखों रोजगार देने की बातें कर रही हैं। इसी दौरान एक टीवी शो के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक छात्र ने सवाल दागते हुए पूछा कि बिहार में 7 को चुनाव खत्म और 10 को रिजल्ट आते हैं तो हमारे रिजल्ट के लिए 2-2 साल इंतजार क्यों करना पड़ता है। नाराज युवक सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने से लेकर ड्यूटी ज्वाइन करने तक सालों साल देरी से बिहार सरकार पर गुस्सा था। एक तरफ बिहार चुनाव को लेकर जहां सारी राजनीतिक पार्टियां व्यस्त है, तो वहीं बीजेपी के एक नेता को भीड़ ने महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ते हुए पिटाई कर डाली। बीजेपी नेता और महिला की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बिहार के कटिहार में रहने वाले बीजेपी नेता ने अपने गांव में एक महिला के साथ पकड़े गए, जिस पर उन्हें रस्सी से बांधकर पीटा गया। पकड़े गए बीजेपी नेता ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को रद्द कर दिया है और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
भारतीय सेना के सिविलियन दफ्तर में ड्राइवर को राजस्थान इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। यह ड्राइवर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक फेक अकाउंट में हनी ट्रैप मामले में इंडियन आर्मी की गुप्त मालूमात फराहम कर रहा था। ड्राइवर का नाम रामनिवास गौरा है, जो नागौर का रहने वाला है और जयपुर में इंडियन आर्मी दफ्तर में ड्राइवर ओहदे पर तैनात था। बीजेपी से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज अपने एक बयान में कहा कि अगर भगवान भी सीएम बन जाए फिर भी सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। अगर कल भगवान भी सीएम बन जाए तो सभी को नौकरियां देना संभव नहीं होगा। गोवा सीएम के इस बयान के उलट बिहार चुनाव में बीजेपी वहां 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, जिससे बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के लिए उनका बयान मुद्दा बन जाएगा। तो दोस्तों, न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का ये डिजिटल बुलेटिन आपको कैसे लगा? देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।